नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। रेलवे रिवीजन की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 18वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 17 वीडियो कंप्लीट कर दिए सीरीज के। जिसने भी नहीं देखे सबसे पहले 18 नंबर का वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद हमारे 17 वीडियो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे, मैं आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल है ये वाली सीरीज। और जो मैक्सिमम अभी पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी के, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारी सीरीज से ही आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। इसलिए सीरीज को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5000 इसमें मैंने आपके लिए साइंस के 3000 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी के और 2000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के लिए। इस प्रकार 10000 क्वेश्चन की टॉप इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक है ना। तो चलिए आज का 18 नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चीज को। ज्यादा से ज्यादा 10,000 लाइक का टारगेट है और शेयर का टारगेट रखा है हमने 5000, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विश्व में कुल उत्पादित कुल कोयले का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयले का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो विश्व में टोटल जितना कोयला उत्पादित होता है उसका बिटुमिनस कोयले का कितना प्रतिशत होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 80%। सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला ही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है संघ सूची में? देखिए गैस का उल्लेख नहीं, जबकि बैंकिंग, बीमा, जनगणना का है। किसका नहीं है? गैस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ये होता है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी देखिए हाल ही में किनका निधन हुआ है? प्रणब मुखर्जी का, ठीक ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत रत्न सम्मानित भी है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अभी 31 अगस्त 2020 को हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है करंट अफेयर्स में। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? तो ये करता है आपका सिडबी करता है। कौन सा बैंक करता है? सिडबी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे लाल पत्र को नीला कर देता है, कौन करता है? बहुत बार बताया मैंने आपको, तो ये भस्म कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? बताएंगे इनमें से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो ये होती है आपकी भोटिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या है? वीआईएम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में। जो एनटीपीसी पेपर चल रहे हैं तो नोट करना दोस्तों, K2SO4 Al2SO4 324H2O। क्या होता है सामान्य फिटकरी का सूत्र? K2SO4 Al2SO4 24H2। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, धन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? देखिए तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें होती है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? तो ये देखिए वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त होते हैं आपके 4 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? तो ये गोरखपुर में। कहां पर स्थित है? गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो कौन सा तत्व होता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में? तो ये होती है आपकी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वीआईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन आंसर, वनस्पति तेल से डालडा या फिर वनस्पति घी बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो ये की जाती है आपकी हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से डालडा या फिर वनस्पति घी बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो कहां से होता है योजना पत्रिका का प्रकाशन? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की थी? ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, उस समय हमने लिया था, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है। वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 9 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की थी भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये देते हैं एडवोकेट जनरल। कौन देते हैं कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श? वहां के उस राज्य के एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, किस आधार पर की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, किसमें होती है धात्विक चमक? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, आयोडीन में पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताएंगे रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? तो ये आपकी किया गया था 19 अगस्त 1994 को। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
बताएंगे किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से किस पर निर्भर करते हैं, तो ये उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? रासायनिक गुण, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाए। वीआईएमपी क्वेश्चन, जो वीआईएमपी बता रहा हूं ना, वो पूछे जाने की पूरी संभावना आने वाले पेपर्स में, ठीक है ना। टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? बताएंगे किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप इनमें से कौन सा है, तो ये किंग कोबरा बनाता है। कौन बनाता है? किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा मुख्य विधि जिसके द्वारा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है, कौन सी विधि होती है जिसके द्वारा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है? मेन जो होती है क्रिया वो होती है प्रकाश संश्लेषण। वीआईएमपी क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो ये हमेशा H+ आयन प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए सिंचित। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, सिंचित होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो कौन सा है सबसे बड़ा कोशिकांग, तो ये होता है प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नोट कीजिएगा कौन सा होता है? प्लास्टिड, सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी इनमें से कौन सा था, तो ये था पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था, कब हुआ था? 1398 में हुआ था। तो कौन सा गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था, तो ये था जौनपुर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी है? आपको ये तो पता होगा कि भारत सबसे युवा देश है विश्व का, तो औसत आयु कितनी है 2020 में भारतीयों की, तो ये है आपकी 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वीआईएमपी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है, तो ये होता है मुख्य स्रोत उनका मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, तो ये जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ी गई थी। इनमें से क्या जोड़ा गया था? जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा इनमें से कहां पर मिलते हैं? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सुपर कॉरिडोर कहां पर मिलते हैं, तो ये आपके झांसी में मिलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है, तो ये होता है सीसा। सबसे स्थायी तत्व की बात होगी इन चारों ऑप्शन में से, तो सीसा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बताएगा क्वेश्चन आंसर। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो कितनी की गई थी? शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कियों एवं लड़कों की तो की गई थी 14 और 18। ये शारदा अधिनियम के अनुसार बता रहा हूं, बाद में चेंज हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो ये मिला है अधिकार भारत को दिया है, ठीक है ना। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार भारत को दिया गया। वीआईएमपी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, तो ये कहा था ग्रीगर जोहान मेंडल को। शायद पूछ लिया गया वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ग्रीगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी, तो नोट कीजिएगा दोस्तों ये 1964 में की गई थी, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है इनमें से, तो ये रहते हैं आपके टुंड्रा प्रदेश, ठीक है ना। टुंड्रा प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जो सालों भर हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढके होते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और ये बात याद रखिएगा एक और जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है ना। मैंने कल बताया था आपको, तो मैकमोहन रेखा कहां पर है? भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों लोधी वंश से शायद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले शिफ्ट में पूछे गए थे पहले दिन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आया था लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो उनका नाम बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कौन थे वो शास्त्रीय संगीत के गायक जिनका हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हुआ है? तो ये पंडित जसराज थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वीआईएमपी क्वेश्चन है 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ था, ठीक है ना। पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा, बताएंगे स्पीड से। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो ये आपका चमगादड़ आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर वंश गति की इकाई इनमें से क्या है, बताएंगे। वंश गति की इकाई को क्या बोला जाता है, तो जीन बोला जाता है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है, तो नोट करना दोस्तों ये अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर
आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया? वीआईएमपी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बताना है। आईआरसीटीसी जहां से आप टिकट बुक्स करते हैं उसने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है हाल ही में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, जुलाई 2020 में इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य इनमें से कौन सा? तो 29वां राज्य कौन सा बताना दोस्तों, तो नोट करना तेलंगाना, ठीक है ना। अभी 2014 में ही बना ये राज्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये शायद कल पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में शिफ्ट 1 में, मैंने जो एनालिसिस देख रहा था उसमें, ठीक है ना। चलिए तो नोट करना, तेलंगाना है 29वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो ये अपलेशियन क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? अपलेशियन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से? वीआईएमपी क्वेश्चन में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये यहाँ पर राजस्थान में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन आंसर। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहां पर सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या पाई जाती है? तो ये आपके मिजोरम में है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट उत्पादन किस देश में होता है? देखिए सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है ना जूट में, वो भारत और बांग्लादेश के मध्य ही है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये आपके बांग्लादेश में होता है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर तो बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, एनु जनजाति कहां पाई जाती है? एनु जनजाति, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपको सभी पढ़ना है, ठीक है ना, पूछे जा सकते हैं। नोट कीजिएगा इसका आंसर, जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति कहां की जनजाति है? जापान की जनजाति। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए जिन क्वेश्चन में गांधी जी आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम में आ रहे हैं, वर्ड को पकड़ना है आपको, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किसे थे? तो ये किए गए थे लॉर्ड इरविन ने किए थे। किसने किए थे? लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक इनमें से कौन था? तो ये थे आपके देवराय प्रथम। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाले विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसको यूट्रस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन तो कौन सा है? एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत बार बताया मैंने आपको साइंस की क्लास में, ठीक है ना, नोट करना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख? देखिए अनुच्छेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए एक, ठीक है ना, लेकिन जितने क्वेश्चन सभी आ रहे हैं इनको नोट करते जाना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये आपके अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 371। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए? तो हमेशा किससे जुड़ी होती है? आधार सिरे से जुड़ी होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केचुए में से कौन सा रक्त वर्णक होता है? तो ये हीमोसाइनिन पाया जाता है। उसमें किसमें कौन सा पाया जाता है? हीमोसाइनिन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बताएंगे किसमें होता है ऋणात्मक आवेश? अल्फा बीटा गामा में से। तो नोट करना दोस्तों, बीटा किरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, बीटा किरण ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ये शायद पूछा गया था परसों। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो ये देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय को अगर आप देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसी तरह निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय। बताएंगे, रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है? वीआईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, किस देश के साथ रूस ने नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है? तो ये पाकिस्तान के साथ रखी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अभी सितंबर 2020 में उन्होंने घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? तो देखिए सबसे ज्यादा जलोढ़ आती है, फिर लाल आती है, फिर काली आती है और आखिरी में लेटेराइट मिट्टी आती है। सबसे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सबसे पहले जलोढ़, फिर लाल, फिर थर्ड पे आती काली और आखिरी में लेटेराइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? देखिए भारत और श्रीलंका के बीच विवाद चलता रहता है एक द्वीप को लेकर, तो उस द्वीप का नाम बताना। तो यह है आपका कच्चा तीवु द्वीप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सा द्वीप है वो? कच्चा तीवु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी होती है? मूल्य वर्धित विधि होती है आपकी, आय विधित होती है और व्यय विधि, लेकिन निवेश विधि नहीं होती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निवेश विधि कोई विधि नहीं होती है राष्ट्रीय आय के मापन की। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? बताएंगे कौन सा शासक था जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो यह था आपका उदीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? उदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो इनको खरीफ की फसल कहा जाता है, ठीक है ना, जो अपन जून जुलाई में बोते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है, अगर नहीं पूछा गया है तो पूछा जाएगा। मरुस्थलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा है? तो ये आपका थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मोबाइल ऐप से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितनी भी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, उनको याद कर लीजिएगा। तो किसने करा है आई रखवाली मोबाइल ऐप? कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने, पर राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कौन है? आई रखवाली मोबाइल ऐप, ठीक है ना, पंजाब राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितनी मीटर होती है? देखिए कितनी होती है महासागरीय गर्त हो जाते हैं उनकी सामान्यतः गहराई जनरली तो ये होती है आपकी 5500 मीटर तक, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडरा जोड़ता है, बताएंगे दोस्तों कंडरा किसको जोड़ता है? नोट करना दोस्तों, ये पेशी को हड्डियों से जोड़ता है शरीर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? कौन सी प्रकार की कृषि सबसे ज्यादा प्रचलित में है? तो यह स्थानबद्ध कृषि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बताएंगे ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? बताएंगे ऑडियो और वीडियो टेप में से कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्रुव पर दिन की अवधि होती है कितने तक की होती है? तो देखिए ध्रुव पर आपको पता है दिन और रात की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। 6 माह तक की होती है, 6 माह के दिन 6 माह के रात। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाया था? कितने दिन के लिए बढ़ाया था उसको बाद में? तो ये बढ़ाया था 3 महीने तक, 3 महीने तक बढ़ाया था। हमने करंट अफेयर्स में वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 2020 का टॉप करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, मलकानगिरी। देखिए मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपका मलकानगिरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? किसको कहा जाता है जुड़वा खनिज? तो ये आपके सीसा एवं जस्ता को कहा जाता है जुड़वा खनिज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जुड़वा खनिज, सीसा एवं जस्ता। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सेरेब्रम किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था? बिल्कुल आ रहा है इस तरह क्वेश्चन। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये आपके दिमाग संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं का क्वेश्चन है वाला, तो नोट करना दोस्तों, ये जीवाश्मों की आयु का, ठीक है ना। किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों की आयु का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः 15 और 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीदी पर साल भर के लिए बैन लगाया था? कौन सी सरकार ने अभी डिसीजन लिया था ये वाला? अभी जस्ट अभी मई 2020 में लिया था, तो ये हरियाणा सरकार ने लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अकबर के समय मुगल सूबरों की प्रांत की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? बताएंगे अकबर के समय में जो मुगल सूबों की संख्या 15 थी, वो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? तो ये बढ़ गए थे दोस्तों 21 हो गए थे। 15 से कितने हो गए थे? औरंगजेब के समय में 21 हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे थे? बताएंगे दोस्तों, ड्रीम 11 ने अभी इस बार पूरे आईपीएल के स्पॉन्सरशिप खरीदे, तो कितने करोड़ रुपए में खरीदे थे? आपके 222 करोड़ रुपए में खरीदे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, पूरा स्पॉन्सरशिप इस बार ड्रीम 11 ने ही करा था आईपीएल का, ठीक है ना, 2020 के सीजन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो ये आपके 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, गांधी जी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? बताएंगे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, शेर का लोगो होता है, ठीक है ना, मेक इन इंडिया के लोगो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपके जुलाई 1947 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जायरा का पुराना नाम क्या है? तो यह आपका कांगो गणराज्य, किस नाम से जाना जाता था जायरा को? पहले कांगो गणराज्य के नाम से। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। उस समय बहुत अच्छी हिंदू मुस्लिम एकता हुआ करती थी 1857 के विद्रोह में, इसलिए वो बहुत ज्यादा सफल रहा था, कहिए था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां पर दिया था? तो ये आपके वाराणसी में दिया था। कहां पर दिया था? वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो देखिए ये होते हैं दोस्तों 62 वर्ष की उम्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक इनमें से कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था आपके राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह ओडिशा तट पर स्थित है? तो ये पारादीप स्थित है, ठीक है ना, ओडिशा के तट पर। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक का सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गलत जोड़ी कौन सी है इनमें से? सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है क्या? बिल्कुल नहीं कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी सभी फूलों की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कैसा मैं आपको बता दूं, ये पूछा जा रहा है। फ्लोरिकल्चर याद रख लेना, फसलों की खेती एग्रोनॉमी याद रख लेना, फलों की खेती पोमोलॉजी याद रख लेना, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी रूप में आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको किसको क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये आपके पंतनगर में हुई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में कहां पर बनाया गया था? पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडा भी उसी कुल का है जिसका, देखिए पांडा किस कुल का होता है जानवर? तो ये भालू की प्रजाति का होता है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? कौन बने हैं श्रीलंका में फिर से प्रधानमंत्री? वहां के महिंदा राजपक्षे बने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वीआईएम पे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, सभी देशों के प्रधानमंत्री बिल्कुल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? दर्रों से संबंधित क्वेश्चन में पूछ लेना दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो आर्यों ने किया था आपके खेबर दर्रे से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज का रेलवे रिवीजन एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2020 का मेरा 18 नंबर वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपने 17 नहीं देखे देख लीजिएगा। लाइक का टारगेट हमने 10,000 का रखा है और शेयर का रखा है 5,000 का, ठीक है ना। लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन हिट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।